हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का आपके study.com में स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग खोटा भाषा के अंतर्गत में पढ़ रहे थे एक मौनी फूल कविता संग्रह, जिसके लेखक कौन है, जिसके कवि कौन है, तो संतोष कुमार महतो जी। ठीक है। इनका उपनाम जो होता है, ठीक है, निक नेम, वो शांतु होता है। इनका जन्म 2 सितंबर 1930 को, ठीक है, हुआ था। कहाँ पे? तो बोकारो के गंगाजोरी में जैना मोड़ के स्थान पे। इस तरह से इनके पिताजी का नाम था तालो महतो, माता जी का नाम छुटपनी देवी था। इस तरह से इनका हम लोग जीवनी पढ़ चुके हैं। जो लोग इनके जीवनी को नहीं देखेंगे वो एक बार जाके उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईटा है कहाँ का न्याय, मतलब ई है कहाँ का न्याय। ये एक प्रकार का फिंगाठी कविता है जी। फिंगाठी कविता कहने का मतलब है व्यंग्यात्मक कविता, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताने की कोशिश किया था कि एक मौनी फूल जो है, ठीक है, जिस तरह से मौनी में क्या होता है, बहुत तरह के फूलों का क्या होता है, संकलन होता है, समावेश होता है। उसी प्रकार इस एक मौनी फूल कविता संग्रह में संतोष कुमार महतो जी ने बहुत सारी कविताओं का संकलन किया है। जो कुछ कविताएं क्या है तो फिंगाठी हैं, कुछ कविताएं क्या है तो विचारात्मक हैं, कुछ कविताएं क्या है तो प्रतीकात्मक है। तो इस तरह से कविताओं का संकलन है। ठीक है। तो हमने बहुत सारी कविताएं जो प्रतीकात्मक कविता भी पढ़ चुका है, जैसे में हर हरि मिलन था, ठीक है, जिसमें हर का मतलब वहाँ पे शिव जी को और हरि का मतलब विष्णु जी के बारे में बताया गया था, प्रतीक के रूप में दिखाया गया था। तो जो लोग उस कविता को नहीं देखे होंगे, नहीं जाने होंगे, वो एक बार जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छा से समझाया। ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं ईटा है कहाँ का न्याय, यानी ई है कहाँ का न्याय। इस तरह से इस कविता के माध्यम से संतोष कुमार महतो जी ने समाज पर एक व्यंग किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से गरीब एक कन्या यानी लड़की का जो पिता होता है, वो उसका शादी करने के लिए यानी ब्याह करने के लिए, ठीक है, जहाँ भी उसको पता चलता है किसी भी कोना में वो जाकर के ढूंढता है। किसके लिए? तो वर यानी दूल्हा। किसके लिए? लड़की के लिए। लेकिन वो लड़का चाहे पढ़ल हो, चाहे बेपढ़ल हो, चाहे कुछ भी हो, कैसन भी है, लेकिन उसका जो डिमांड होता है, मांग जो होता है, वो समाज में बहुत होता है। यह एक तरीके से दहेज प्रथा पर व्यंग किया गया है कि लोग समाज में जो है आजकल सारे लोग क्या हो, दहेज के लोभी हो गए। ठीक है, दहेज के लोभी हो गए। वो नहीं समझ पाते हैं कि आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उसको सब कुछ चाहिए क्या चीज़, तो पैसा ही इससे। सब चीज़ को आजकल ताल मोल जो है, भाव मोल करते हैं किससे? पैसा को लेकर के। जैसे आजकल शादी नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है तो सौदा हो रहा है ना, किसका? सामानों का। इस तरह से मोल भाव करते हैं। तो इसका यहाँ पे इन्होंने बहुत ही करारा तरीके से क्या किया, व्यंग किया है, समझाया है। तो इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, इसका जो भाव है, जैर है, क्या है इस कविता में, पूरा आपको फुल डिटेल समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, आराम से। तो अंत तक बने रहिएगा। ठीक है। और अंत में हम आपके साथ इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू होंगे, इंपॉर्टेंट्स, उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे आपके साथ। तो इसको पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है। तो चलिए, इसमें हम लोग समझते हैं कि ईटा है कहाँ का न्याय कविता क्या है। चलिए समझते हैं, है ना, इस कविता को। तो देखिए क्या बोलते हैं, ईटा है कहाँ के न्याय, यह है कहाँ का न्याय। गोला शिखर और 5 परगना, 5 बछरे से कर लो आना कोना, सब जगह बड़ी बोरेकटान, हमर भेलक दिक दिक चान। देखिए ये जो है ना, वो जो कन्या का पिता है, यानी जो लड़की का पिता है, वो अपना दुख दर्द, ठीक है, तकलीफ, यानी एक तरीके से अपना समस्या को बता रहा है। ठीक है, कि क्या क्या उसके साथ बीता, क्या क्या उसने किया, उसके बारे में। कि गोला शिखर और 5 परगना क्षेत्र। कि गोला मतलब क्या होता है, तो गोला क्या है, प्रखंड है। कि गोला प्रखंड, शिखर जो क्या है ना, कि खोटा भाषा का क्षेत्रीय जो क्षेत्र होता है उसमें बताया गया। खोटा शिखरिया का भाषा क्षेत्र है जो शिखर वो, और 5 परगना क्षेत्र में जिसमें आते हैं आपको क्या चीज, 5 परगनिया क्षेत्र, बुडू, तमाड़, राय और सिल्ली। तो ये सब जो जगह है कि वहाँ जहाँ कहीं भी हमें दूल्हा के बारे में पता चला, लड़का के बारे में पता चला, वर के बारे में पता चला, ठीक है, 5 बछर से हम क्या कर ले, कर लो आना कोना, मतलब वहां पे आना जाही का काम किए, आने जाने का काम पूरा किए, पता किए वहां पे। सब जगह बड़ी बोरे के टान, बोला कि सब जगह क्या है, तो बहुत दूल्हा के कमी है, बोरे के क्या है, टान है। टान इस मतलब बोला कि कमी है। ठीक है, वही बता रहे हैं। हमर भेला दिक दिक जान, और यही कारण से क्या हुआ कि हमारा जो जान है वो धक धक करने लगा, यानी मेरा जो दिल है अस्थिर हो गया, मेरा मन अस्थिर हो गया, यानी परेशान हो गया। इस तरह से कह रहा हो कि हम क्या हो गए कि परेशान हो गए, खोजते खोजते लड़का के इधर गए वहां गए, आने जाने में भी हमारा बहुत सारा खर्चा हुआ, हम इस तरह से क्या है पूरा परेशान हो गए। जहाँ कहीं पहले बोरेक पयान, बोला कि कहीं भी गए हम, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत हमें बर का पता चला, यानी दूल्हा का पता चला कि वहाँ एक क्या है दूल्हा है, वहाँ हम गए। बोला उठी समझरो गेलो सांझ बिहान, वहाँ हम जैसे उठ सूत के सुबह शाम वहीं पहले पहुँच ही गए। ई हके, वही बोलता है ईटा हके कहाँ के न्याय, ई है
कहाँ कनिया, कि बूढ़ा बर खोजे जवान कनिया, कि जो बूढ़ा बर है वो कैसन कन्या खोज रहा है, तो जवान कन्या। मतलब एक तरह से समाज पे क्या व्यंग तरीके से प्रहार किए हैं कौन, संतोष कुमार महतो जी ने, कि जो बूढ़ा बर है वो खोज रहा है कैसा, जवान कन्या है। चलिए अब देखिए आगे बोला, जे दिन काटा हला बेची बेची जेकर मुंह बैसले लुती माछी, यानी जो दिन भर ठीक है सामान बेच बेच कर क्या करता, दिन किसी तरह से काटता था। वही बोला कि जो काटा हला बेची बेची, कुछ भी सामान को वस्तु को बेच करके जो दिन काटता था, जेकर मुंह बैसा हला लुती माछी, क्योंकि जैसे गर्मी के दिन में हम लोग जी देखते हैं कि जब किसी का चेहरा पूरा भकवाल जैसा हो जाता है तो उसके चेहरे पर छोटे छोटे क्या लुत्ती और माछी बैठने लगते हैं। ठीक है, तो वही बता रहा है, लुच्ची क्या होता है, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, उस तरह से समझे मच्छी का छोटा प्रजाति, वही तकी जेकर मुहे वैसा है लुत्ती और माछी। घरे जेकर एखनू छपरी एक रहला देखो ना बकरी, यानी जिसके घर में अभी भी एक क्या छपरी है, छपरी मतलब होता है कि खपड़ैल मकान, कि अभी भी उसके घर में क्या है एक छोटा मतलब खपड़ैल का मकान है। एक रहा देखल नाय बकरी, कि मतलब गाँव से क्या अलग रहता था। जैसे पहले गांव में क्या होता था ना, बोला जाता था बड़ी बकरी छोटी बकरी, मतलब एक टोला बना होता था कि एक टोला दो टोला में बटा होता था। तो इसी तरह से बड़ी बकरी छोटी बकरी, ये आप लोग दादा उदा से जो होंगे या दादी वगैरह ये सब बताती होंगे ये आपको कि जरूर कि बड़ी बकरी छोटी बकरी क्या होता है। तो ही बता रहे हैं, एकर घरे जखनू हले छपरी एक रहा देखा हले नाय बकरी, खाटी खुटी यदि अर्जले दूटी दूटी भूसा पहुँचलियो हुआ लेके बड़ी आशा। जो पूरा खट के मेहनत करके खट खुट के मेहनत करके किसी तरह से अर्जल है, ठीक है, क्या चीज दूटी भूसा मतलब थोड़ा सा अपना अनाज, क्योंकि भूसा का मतलब एक तरह से होता है जो चावल से निकलता है, धान को जब हम लोग कुटाई करते हैं तो उससे जो निकलता है वो भूसा। लेकिन ये वो कह रहा है कि यदि किसी तरह से मेहनत करके खट खुट के वो थोड़ा भी कुछ अर्ज किया, मतलब अर्जल है मतलब धन संपत्ति कुछ भी अर्जल है, उसके यहाँ क्या हो गए पहुँच गए, वही पहुँच लिए हुआ लेके बड़ी आशा कि कम से कम ये तो ठीक है शादी कर लेवा था हमारे बेटी से, वही कि हाँ हमारा दूल्हा मिल जाए, ये उम्मीद में जाते। फिर बोलता है कि ईटा हक है कहाँ न्याय, मूर्ख बर खोजे पढ़ल कन्या, कि जो मूर्ख है ठीक है बिना पढ़ल जो लड़का है वो खोजो है कैसा पढ़ल कन्या। तो जैसे इनका कहने का मतलब यदि वो पढ़ल है तो पढ़ल नहीं खोजना चाहिए, लेकिन वही बोल रहा है कि मूर्ख बड़े खोजे है पढ़ल कन्या। आगे बोलते हैं कि पढ़ा सुने जे ना जाना हले नाम, कि पढ़ा सुना के जे ना जाना हले नाम, जे दिन सारा जकर खटे के काम, कि पढ़ा सुनल पढ़ाई का चीज हुआ है ये सब कुछ ना जानता था, है ना। जो पढ़ा लिखा ना जाने हले और जो दिन भर क्या खट खुट के क्या करता था अपना काम करता था गोटे दिन, ठीक है, जो पूरा गोटे मतलब पूरा, जो पूरा दिन खट खुट के क्या करता था अपना काम कर रहा है। काम करी हाथे कांधे परले गाठा, ठीक है, और खांसी मुना देख ले खाइल पाठी पाठा, बोला जिसको काम करते करते हाथ में जो होता है ना ऐसे हाथ, उसमें क्या होता है यहाँ पे गट्ठा हो जाता है काम करते करते। तो वही बोल रहा है कि जो काम करते करते जिसका हाथ में हो गया क्या चीज गाठा, आज कभी खसी के मुंह ना देख लेना, खसी मतलब बकरा, ठीक है, बकरी का जो बच्चा होता है जो मेल में होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज बकरा, है ना, और जो फीमेल में होती है ऐसा समझना है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग पाठी। तो वही बोला कि जो खसी के मुंह ना देख लेला से खाइल पाठा पाठी। दू बेटा भेलथिन BSL, ठीक है, कि दू बेटा भेलथिन BSL चायकारा गोड़े मुंह जाके धरली ओकरा, ठीक है, कि जेकर दू बेटा भेलथिन नौकरी वाला, ठीक है, चायकारा का मतलब होता है नौकरी, चायकारा का मतलब होता है नौकरी। अब BSL में नौकरी, BSL मतलब होता है बोकारो स्टील लिमिटेड, कि यदि बोकारो स्टील लिमिटेड में उसका क्या हो गया है नौकरी हो गया है, तो ओकरे जाके पूरा क्या किए गोड़ मुंह धर लिए, ठीक है, वही बोला कि गोड़े मुड़े जाके धर लिया, मतलब गोड़ मुंह जाके धरना नहीं मतलब उसको जाके हाथ उठ पैरे की शादी कर लो ऐसे वैसे, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं वो। फिर आगे बोलते हैं ई हक है कहाँ के नहीं आए, यानी ईटा हक है कहाँ के नहीं आए, ठीक है, गेड़ा बर खोजे लमछर कन्या, गेड़ा का मतलब होता है नाटा, ठीक है, जो नाटा बर है छोटा बर है वो क्या खोज रहा है तो लंबी कन्या खोज रहा है, वही ये है कहाँ के न्याय कि नाटा बर खोजे लंबी कन्या। बता जक्कर भगवा नखले ठेकान, ठीक है, जेकर भगवा के नखे ठेकलान दू चार पैसा ले जाहर दुकान, कि जेकर भगवा, भगवा का मतलब क्या होता है लंगोटी, याद रखना भगवा का मतलब होता है लंगोटी, ठीक है, ऐसे इसका मतलब होता है लंगोटा भी बोल सकते हैं, लंगोटा या फिर लंगोटी। जैसे जो नहीं है रेसलिंग वगैरह जो करते हैं कुश्ती वाला तो वो लंगोटी पहनते हैं, जैसे सुल्तान मूवी में दिखाया सलमान खान का उस तरह, या फिर रेसलिंग का जो भी कुश्ती वाला काम करते हैं तो वो क्या पहनते हैं लंगोटा। तो वही बोल रहा है कि जेकर भगवा नखे ठेकान,
ठीक है, 2-4 पैसा ले जाहल दुकान, मतलब जगह भगवा के भी ठेकान, मतलब कपड़ा ला तक भी पहने का अच्छा ठेकान नहीं है, वो 2 पैसा हो गया तो दुकान जाके क्या कर सामान में खरीद लाता है। जे मातल हल महुआ रसे, ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत भयानक कमेंट किए हैं ये एक तरीके से व्यंग कि जे मातल हल महुआ के रसे। महुआ क्या होता है जी, तो जो गांव के लोग होंगे वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इस बात को कि एक तरह से क्या है, ये पेय पदार्थ है, ठीक है, शुद्ध एकदम, इससे पूरा हाई वोल्टेज वाला, ठीक है, नशा चढ़ेगा एकदम। गांव के लोग जब तक नहीं पिएगा, ठीक है, जो काम करते हैं उन लोग को दिमाग काम ही नहीं करेगा, ऐसा समझिए। तो वही बोला, जे मातल हल महुआ के रसे सूता हल दिन घासे फूसे, कि जो महुआ के रस में दिन भर के क्या है सूत के एकदम टर रहा है और घास उस पर सूख जाता था, जहाँ मन हुआ वहाँ, कोई टेंशन नहीं कि यहाँ पर गद्दा बिछवाल है कि नहीं बिछवाल है, ठीक है, घासे पर वो क्या होता सो जाता था। वैसी तरह एखन BCCLRIL से भेल अमीर, बोला कि उसका भी BCCL ऐसे समझना है, कहाँ देखिए वही बोल रहा आगे कि जे एखन BCCLRIL से भेल अमीर, मतलब वहां पे वो काम किया और उससे क्या हो गया, अमीर हो गया। हाथे धर लिया बाइके अस्थिर, उसको जाके हाथ पकड़े धर लिया है, ठीक है, कि किसी तरह से हमारे बेटी से क्या कर लो, शादी कर लो, बेटा से मतलब उसको अपना बेटा का हमारे हाथ में दे दो। हाथे धर लिया भाई के अस्थिर, मतलब शांत होकर के रुक करके। ई हके कहाँ के न्याय, वही बोलता है ईटा हके कहाँ के न्याय। मांग करल 50,000, तो कितना मांग करता है वो, तो याद रखना है कि 50,000, ठीक है, 50,000 और एगो क्या, तो गोरी कन्या है, ठीक है, आजकल गोरी कन्या नहीं मिलेगा तो शादी नहीं करेगा, इस तरह से उसका डिमांड है। आगे देखिए, जे सांधा बिहा करल दे के गोड़ा गोड़ी, देखिए सांधा का मतलब क्या होता है, ठीक है, सांधा का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है और उसकी पत्नी मर गई है, तो जैसे हम लोग उसको कहते हैं क्या चीज, रंडवा, खोटा में क्या कहा जाता है उसको, रंडवा। और जैसे उसी का एक कोई औरत है और उसका पति मर गया तो क्या हो गया उसको, राण। यदि वो दोनों का पति और उसका पत्नी मर गया और दोनों फिर से आपस में शादी करता है तो उसको कहते हैं साधा, सांधा, ठीक है, यानी दोबारा शादी, ऐसा समझिए उसको। तो जे सांधा बिहा करल दे के गोड़ा गोड़ी, ठीक है, किसी तरह से वो शादी कर रहा है, तकर बेटा सब दिलथिन समाज भाड़ी, उसका समाज क्या कर दिया, उसका बेटा लोग भाड़ दिया, कि विरोध कर रहा था कि तू मतलब दोबारा शादी कर लिया, इसलिए वही। भूले यदि के दे पारले बेटी, यदि गलती से कोई अपना बेटी को दे दिया और उसको शादी करवा दिया, से चढ़ गए हिमालय चोटी, मतलब यदि कोई गलती से अपना बेटी को शादी करा दिया उस तरीके से, ठीक है, तो समझ लीजिए कि क्या है वो एक तरीके से हिमालय के पर चोटी चढ़ गया, मतलब बहुत बड़ा काम कर लिया। इनका कहने का मतलब ये था कि बहुत बड़ा काम कर लिया। आंख मूंदी बेटा का दाम ऐसन कस है, ठीक है, ये आगे बोलते हैं कि आंख मूंद के बेटा का दाम ऐसन कस है जैसन कसाईयो जानवर के दाम न कसत, बोला कि इस तरह से अपना बेटा को दाम कसता है। कहने का मतलब जैसे तिलक लेने की जब बात होता है, दहेज लेने की बात होता है, तो सीधे हाई डिमांड 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरह से डिमांड रख देता है, ठीक है। वो मतलब एग्जाम्पल के रूप में कभी बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से कसाई भी नहीं। कसाई का मतलब क्या होता है, तो कसाई जो होता है ना, वो जानवर को क्या करता है, तो खरीद और बेच करता है, यानी खरीदता है, बेचता है, और एक तरीके से वो क्या करता है, तो ये भी जानना है कि वो जानवर को काट करके और उसको मांस वगैरह को बेच करने के काम करता है। तो वही एक तरीके से याद रखना है कसाई, उस तरह से कसाई भी जानवर के दाम नहीं कसहत, उतना दाम बढ़ा के नहीं रखा है, इस तरह से। फिर बोलते हैं ईटा हक है कहाँ के न्याय, ई है कहाँ के न्याय। समाजे जाकिए रख ले समाज के देह लतियाए, कि समाज के जो रख ले समाज में वही समाज को क्या कर रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, लतिया रहे हैं, ठुकरा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से कभी बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं कभी, जेकर बाप दादा हलथिन धनी, यानी जेकर बाप दादा, ठीक है, हलथिन क्या चीज, धनी, जो धनवान थे, जिनको पैसा वैसा का कोई कमी नहीं था। जमींदार खुटखुटी और सामाजिक मानी हलथिन, मतलब जो समाज में क्या थे, जमींदार थे। खुटखुटी, खुटखुटी क्या होता था जी, जैसे हम लोग ना झारखंड की किताबों में पढ़ते हैं कि जो गांव को साफ करके बनाया जाता था मुंडाओं द्वारा, ठीक है, वो खुटखुटी है, यानी वहाँ के लोग जो होते थे एक तरीके से मूलवासी हो गए थे, है ना। तो वही बोला कि जो जमींदार थे, मूलवासी थे, और समाज में क्या थे, माने जाते थे, कि जो जेकर बाप दादा हलथिन धनी, जेकर जो समाज के मूलवासी थे और जिनका मान धान वहाँ पे होता था, जो उसका बेटा नाती पढ़ी भेल थी, सुनी भेल थी होशियार, क्योंकि उनके पास पैसा था, तो बेटा बेटी जो उनका था, नाती पोता सब पढ़ के क्या हो गया, बन गया होशियार। सब चढ़ा थी मोटरसाइकिल और स्कूटर, वही है कि सब स्कूटर और मोटरसाइकिल चढ़ के क्या हो गए थी, होशियार हो गए थी। जेकर बटाई 500 मन एक चास, जेकर बटाई खेती हो बोले 500 मन के चास, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, एक मन का मतलब समझिए, जैसे एक मन है तो एक मन का मतलब होता है 40 kg, ऐसे, ठीक है।
एक मन का मतलब हो गया 40 kg, तो वही बोले कि 500 मन का क्या हो गया बटा, तो 500 मन मतलब कितना हो जाएगा, तो 500 इंटू 40 kg गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 520 ऐसे, और ये 2 जीरो यहाँ पे चिपका देंगे, और तो 2 और 1 3, ठीक है, ये इस तरह से, यानी इतना केजी का समझ लीजिए कि इतना केजी का क्या होता था, उसका बटैया खेती होता था। बटैया मतलब जिसका खेत है वो अपना खेती खुद से ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवा रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग बटैया खेती। तो वही बोल रहा है कि जकर बटाए 500 मन एक चास, वहाँ पहुँच लो लेके बड़ी आस, कि वहाँ भी हम पहुँच गए लेके क्या चाहिए, अपना उम्मीद लेकर के, कि वही मतलब ये जो है ना कि लड़की को जो पिता है वो अपना समस्या को बता रहा है कि वह कहाँ कहाँ, जहाँ कहीं भी उसको लड़का का पता चला, दूल्हा का पता चला, वो वहाँ क्या कर जाता था, चला जाता था और खोजता था। तो वही कि वहाँ पहुँचलियो बड़ी लेके आस, ईटा के कहाँ के न्याय, धनियो मांगे है मोटर कार, हमें ही है निरुपाय, कि जो धनी है जगह कुछ चीज के कमी ना है, वो मांगा है क्या चीज, तो एक मोटर कार यानी मोटरसाइकिल, और बोला हम ये निरुपाय। निरुपाय का मतलब बिना रुपये वाला हो गया, क्योंकि उसके पास पैसा, गरीब था और उसके पास कोई उपाय भी नहीं था, तो यही बोला कि हम हैं ना निरुपाय, यानी हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है, हमारे पास कुछ पैसा भी नहीं है। अब आगे बोलते हैं, कूढ़ा खा के जकर मुरलई बाप, कूढ़ा का मतलब क्या होता है, भूसा, ठीक है, कूढ़ा का मतलब भूसा, यानी कि जैसे अभी बताए थे कि धान को जब हम लोग कूट के निकालते हैं तो उससे जो चावल के बाद जो बचता है उसको क्या कहते हैं, भूसा। तो कूढ़ा खा के जकर मुरलई बाप, इसका मतलब तो कूढ़ा तो नहीं खाता होगा, तो ये एक तरीके से व्यंग कर रहे हैं कि मतलब कुछ भी खा करके, गरीब वहाँ कुछ माड़ भूसा खा करके किसी तरह से रह रहा था। तो कूढ़ा खा के जकर मुरलई बाप, तकर बेटा सब भेलथिन वीरताप, कि ओकर बेटा सब का हो गलथिन, बड़ा वीरताप हो गलथिन, यानी पहलवान हो गलथिन, वीर हो गलथिन, ठीक है। अब सबको कोनो चीज़ के खाए के कमी ना हन। चलहथिन 2-3 गो फैक्ट्री, चलावो हथिन, मतलब वो सब चला रहा है क्या चीज़, तो 2-3 गो फैक्ट्री चला रहा है, ऐसे याद रखना है कि 2-3 गो क्या चीज़ है, तो फैक्ट्री चला रहा है इन लोग, फैक्ट्री कि 2-3 गो क्या है, फैक्ट्री चलावथिन। डीवीसी कर रहा थी डॉक्टरी, यानी डीवीसी में भी काम कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है। चला हन बस, उन लोग क्या चलता है, बस चलता है। टेकर चलता है, टेकर भी एक प्रकार का क्या है, गाड़ी है, तो वो भी टेकर। और चला है कोच, कोच का मतलब जैसे बस का अपग्रेडेड वर्जन, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोच। तो ये याद रखना है कि बस में यदि अच्छा वाला बस कंडीशन है तो उसको कोच कहते हैं। तो ये सब चला है। बड़ो बड़ो लोग से कर लो अप्रोच, और आगे बोलते हैं कि जितने जो बड़े बड़े लोग थे उन सबों से हमने क्या किया, अप्रोच किया, मतलब उनको, ठीक है, जांच बीन किया, उनके कॉन्टैक्ट में आया, वही बोला पहुँच बनाया, वही बोला अप्रोच मतलब पहुँचे। ईटा के कहाँ के न्याय, व्यापारी बोर खोजे नौकरी धरल कन्या, कि जो व्यापारी बर है, जो काम करता है क्या चीज, बिजनेस का, व्यापारी का, वो खोजे है क्या जी, तो नौकरी धरल कन्या, यानी जॉब वाली लड़की। ऐसे आगे बोलते हैं कि सामाजिक नाम बनल संघ समिति परिषद, हमनी गरीब खातिर भेल विपद, कि जो समाज के नाम पर संघ समिति बन गया, ठीक है, कि समाज के नाम संघ समिति बनल, लेकिन वो गरीब खातिर क्या हो गया, विपद बन गया, मतलब वो भी क्या है, तो गरीब खातिर विपदे बन गया, मतलब उसके कोई फायदा गरीब लोग के नहीं हुआ। नेता सब तेलगर मुड़े देहथिन तेल। अब देखिए यहाँ पे ये क्या एक तरह से मुहावरा है, जैसे हम लोग मुहावरा पढ़ते हैं, मुहावरा है ना, कि तेलाल मुड़े में क्या तेल पड़ा है, यानी कहने का मतलब है कि जेकर पास सब कुछ है उकरे क्या है, पूछ है, मतलब सब कुछ है, जो धनी है उकरे लोग आदमी पूछता है, गरीब को कोई भी पूछता नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में बन सकता है कि तेलगर मुड़े देहथिन तेल, यानी जेकर पास सब कुछ है उसी को लोग पूछते भी हैं। और जकर से जकर स्वार्थ और मेल, ठीक है, यानी तेलाल मुड़े के ही क्या स्वार्थ है, और उसी से क्या होता है, मेल होता है। जेकर से स्वार्थ होवे है वही सभापति भी बने, वही बोला कि और जकर स्वार्थ और मेल, जे हवात सामाजिक सभापति, टानी अनहत सामाजिक विपत्ति, ठीक है, कि जे जे स्वार्थ कराती वही सब क्या बनता है, तो सभापति बनता है, और यह सब समाज में विपत्ति लाता है, ठीक है, विपत्ति की लाइन रहा है, वही सब परेशानी बढ़ कि समाज में अपना स्वार्थ खातिर काम करता है, सभापति बन गया किसी चीज़ का, और फिर अपना फायदा के लिए कर रहा है, समाज में क्या विपत्ति ला रहा है, वही बन रहा है, यही बता रहे हैं। ईटा है कहाँ के न्याय, पढ़ लो लोग छाड़े देहात बिहाल कन्या, ये जो पढ़ा लिखा लोग भी है समाज में वो भी क्या करता है, तो छोड़ देता है किसको, तो बिहाल कन्या का, शादी सादा हो गया तो भी छोड़ देता है। जैसे ये होता है ना कि तलाक ले लो, ठीक है, या डाइवोर्स कर लो, तो वो भी एक तरीके से क्या है, वही है कि पढ़े लिखे लोग भी क्या करते हैं, तलाक लेकर के छोड़ देते हैं। तो उस पर ये कमेंट कर रहे हैं कौन, तो व्यंग कर रहे हैं कौन, संतोष कुमार महतो जी। आगे बोलते हैं कि बेटी के दाय हमर भेला विपद, कि बेटी के दाय के मतलब बेटी को जन्म दे के हमको क्या हो गया, एक तरीके से विपद हो गया, परेशानी हो गया। के कोई मांगे है टाका नगद, कि कोई कोई क्या पूरा कैश मांगता है, टाका नगद, की पैसा एकदम नगद में दीजिए तब शादी होगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। केयू करे ना, हाँ, केयू करे है नाना रकम के फरमाइश,
कि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग किस्म के क्या करते हैं, फरमाइश करते हैं। केयू के रहे नाना रकम के क्या चीज़, फरमाइश। कोई की अलग किस्म का फरमाइश करता है, किसी के अलग अलग के रहता है कि हमको वो इस तरह से चाहिए, हमको इस तरह से चाहिए। यही वहाँ पे बयान कर रहे हैं कि केयू के रहे नाना रकम के फरमाइश, केयू रहे नाना रकम के फरमाइश, केयू रहे हाइस हाइस, ठीक है, कि हंस हंस के रहता है। अब आगे बोलते हैं हंसी ना भाई, आगे क्या बोलते हैं कि हंसिया ना भाई, देखिए हमार ताप, ठीक है, कि हमारे ताप को देख करके, हमारा विपत्ति को देख करके, हमारा इस तरह से जो दुख तकलीफ है इसको आप हंसिए मत, ठीक है भाई, ये हंसिए मत। सभी ने हवा एक दिन बेटी के बाप, कि आप लोग भी कभी ना कभी एक बेटी के क्या होंगे, बाप होंगे, क्योंकि हम बेटी के बाप हैं, हम अपना दुख तकलीफ को आपके पास बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। तो आप हंसिए मत, आप भी कभी ना कभी किसी बेटी का क्या होंगे, बाप होंगे, ये बता रहे हैं। ईटा है कहाँ के न्याय, मतलब ये है कहाँ के नियम, बेटी के बाप के देहतीन सभिन बुहाव, ठीक है, कि बेटी के बाप के सब क्या दे रहा है, सब बुहाव कर रहा है, वही बता रहे हैं। हमर एती खून भेला होश, अब आगे बोलते हैं अपना कि अब हमको थोड़ा सा क्या हो गया, होश आ गया। कौन बता रहा है, तो बेटी के बाप बताता है कि अब हमको होश हो गया, जब हम इतना सारा घूमे, जब यहाँ से इतना सारा हम लोग क्या हुआ, रिजेक्ट किया गया, मतलब लोग नहीं माना, तब उसको कुछ होश आया। वही बोला हमर एती खून भेलक होश, बेटी की पढ़ाई के कर लो हम दोष, कि बेटी को हम पढ़ा के क्या किए, बहुत बड़ा गलती कर दिए, दोष कर दिए हैं। बेटी भेल कारी, यानी बेटी होल चाहे कारी, ना गोरी, ना ढांगी, ना ठुरकी, ना तो बहुत लंबा और ना ही बहुत छोटा, ना काली और ना गोरी और ना कद मझारी, बीच में। लक्ष्मी, अब आगे बोलते हैं कि लक्ष्मी मायक हमर उपाय ना कृपा, लक्ष्मी मायक मतलब लक्ष्मी मायक, ठीक है, हमने वहाँ पे पढ़ा था हर हरि मिलन में, तो वहाँ पे भी था लक्ष्मी और सरस्वती, यानी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी माय, लक्ष्मी मायक हमारे ऊपर नाय कृपा, कि लक्ष्मी माँ के हमारे ऊपर है नाय कृपा। बेटी के दाय भेलो खपा, कि बेटी को जन्म देके कि मतलब हमको क्या हो गया, खपा हो गया, हमसे गलती हो गया। ईटा है कहाँ के न्याय, पार करहत केउजे खैलो दुहाय, कि पार ना करहत कोई जे, ठीक है, खैरा दुहाई, इसलिए दुहाई कीजिए कि किसी तरह से इसका पार लग जाए, ठीक है, उसका बेटी का ब्याह हो जाए, इस तरह से ये। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा ये कविता था, जो कि क्या है, समाज में दहेज के लोभी हैं, ठीक है, उस पर ये एक तरीके से क्या किया गया, व्यंग किया गया है, कि जो बूढ़ा बर होता है वो क्या करता है, जवान कन्या खोजता है, ठीक है, जो नाटा बर होता है वो लमछर कन्या खोजता है, जो मूर्ख बर होता है वो पढ़ा लिखल कन्या होता है, ठीक है, और जो पढ़ा लिखल होते हैं वो भी क्या करते हैं, तो मतलब शादी करके छोड़ देते हैं। तो इस तरह से समाज पर मतलब एक तरीके से क्या किया गया, व्यंग किए हैं। कौन, तो ये था हाँ संतोष कुमार महतो जी द्वारा लिखा गया, ठीक है, ईटा है कहाँ का न्याय कविता। आगे चलिए अब देखते हैं कि इससे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनने वाले हैं एमसीक्यू, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ईटा है कहाँ के न्याय कविता कौन लिख ले हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा कि ईटा है कहाँ के न्याय ई कविता कौन लिख ले हैं। तो क्या लिखा है जी, इसको लिखे हैं कौन, संतोष कुमार महतो, ये आपको याद रखना है। इससे दो टाइप का क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट बनेंगे आपको, ठीक है। पहला कि ये कविता कौन लिख ले है, और ई कविता जो है सो कौन किताबें गोछावल गेल है, यानी कौन से किताबें में क्या है लिखल गेल है। तो वही है दूसरा क्वेश्चन देखिए, ईटा है कहाँ के न्याय कविता कौन किताबें गोछावल गेल है, तो कौन सा किताब हो जाएगा, एक मौनी फूल। तो ये दो कविता तो खैर याद रखनी ही रखने आपको। उसके बाद आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, ईटा है कहाँ के न्याय कविता में कवि कौन समस्या बतावले रहा, कि ईटा है कहाँ के न्याय, ठीक है, इस कविता के माध्यम से कवि जी ने कौन सा समस्या को बताया था। तो ये कौन सा समस्या था, तो ये बताया था बेटी के बिहार के बारे में, कि बेटी के बिहार करे खातिर वो कहाँ कहाँ नहीं गए, ठीक है, वो पूरा घूमते हैं, गोला भी सीख जाते हैं, शिखर जाते हैं, जहाँ जहाँ भी उनको पता चलता है, ठीक है, दूल्हा के बारे में, बर के बारे में, लड़का के बारे में, वहाँ पे वो जाते हैं और खोजते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया था। अगला है ईटा है कहाँ के न्याय कैसन भावे कविता लगे, यानी ये किस टाइप का कविता, किस भाव का है। तो इसका भाव है एक तरीके से फिंगाठी तरीके से, ठीक है, किस तरह से था ये, तो फिंगाठी कविता है। फिंगाठी का मतलब क्या होता है, तो व्यंगात्मक, यानी व्यंग तरीके से ये क्या किया गया, लिखा गया, तो आपको याद रखने हैं। अगला ईटा है कहाँ के न्याय कविता बूढ़ा बोर कैसन कन्या खोजे हैं, तो बूढ़ा बर है सो कैसन कन्या खोजा है, ऑप्शन में है पढ़ल कन्या, ठीक है, जुआन कन्या, बूढ़ी कन्या या लमछर। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो बूढ़ा बर है वो कैसन कन्या खोजता है, तो जुआन कन्या है, तो ये भी याद रखना है, जुआन कन्या, ठीक है। चलिए अगला, ईटा है कहाँ के न्याय कविता बेटा के बाप गोर कन्या और की मांगे हैं, ठीक है। तो बेटा के जो बाप था वो क्या करता था, तो गोर कन्या के साथ साथ क्या मांगता था, तो उसमें बोलता था कि वो 50,000 रुपया भी मांगता था। क्या मांगता था वो,
50,000। तो वही याद रखना आपको कि 50,000, 20,000, 30,000, 25,000 ऐसे भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको याद रखना 50,000 कि 50,000 भी मांगता था। अगला क्वेश्चन है, ईटा हक कहाक न्याय कविता में लमछर कन्या कौन खोजे है। ठीक है, लमछर कन्या कौन खोजे है, तो लमछर कन्या कौन खोजे है, सांधाबर। तो सांधाबर का हमने क्या मतलब समझाया था कि जो दोबारा शादी करता है, यानी जो पहले शादी हो गया था और उसकी पत्नी मर गई है, हाँ, या फिर जो औरत है उसका पति पहले से मर चुका है, तो वो दोनों का यदि दोबारा शादी होता है तो उसको कहते हैं सांधा। सांधा शादी मतलब दोबारा शादी। तो सांधा बर नहीं, तो गेड़ा बर हाँ। तो इसमें वो एक लमछर कन्या कौन खोजा, तो जो गेड़ा बर है, गेड़ा बर का मतलब होता है जो छोटा है, जो नाटा है, वो क्या करेगा, लंबा बर खोजेगा। तो ये याद रखने हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, ईटा हकै कहाक न्याय कविता में कहाँ बोर के टान रहे हैं, मतलब बोर के कहाँ पे कमी रहे हैं। तो कविता में बताया गया है कि जो लड़की के बाप होता है, जो लड़की का पिता होता है, वो सभी जगह कहाँ पे घूमता है, कहाँ कहाँ, तो गोला जाता है, शिखर जाता है और पंच परगना क्षेत्र जाता है। पंच परगना जो क्षेत्र होता है, बुंडू, तमाड़ ना, और इस तरह से तो वहाँ पूरा घूमता है। तो मतलब कहाँ पे, सभी जगह, यानी जहाँ भी उसको पता चलता है वो वहाँ जाके क्या करता है, खोजता है, ढूंढता है। ये था। व्यापारी बोर कैसन कन्या खोजे है, यानी ईटा हकै कहाँ के न्याय कविता में व्यापारी बोर जो है कैसन कन्या खोजा है, तो खुद तो वो काम कर रहा है व्यापारी का, लेकिन वो जो अपना, ठीक है, कन्या खोज रहा है, दुल्हन खोज रहा है, वो कैसा खोज रहा है, तो नौकरी वाला कन्या है। ठीक है, तो याद रखना नौकरी धरल कन्या यानी जॉब वाला, याद रखना। ईटा हकै कहाँ के न्याय कविता में केकर बेटा 2-3 गो फैक्ट्री चलाऊ है। ठीक है, कि केकर बेटा 2-3 गो फैक्ट्री चलाऊ। ऑप्शन है कूड़ा खाए के, है ना, जकर मरले बाप, जकर बाप दादा हलथिन धनी, तीसरा पढ़ा सुना जे नाय जाना हल, या ये सब है। तो वहाँ पे कविता में बताया गया था कि जे कूड़ा खा के, है ना, कि क्या था कविता में कि कूड़ा खा के जकर मोरले बाप तकरे बेटा सब भेलथिन बिरताप। ठीक है, वही सब चलावल थी 2-3 गो क्या फैक्ट्री, और डीवीसी में करल थी का ची डॉक्टरी, चलावल थी क्या ची बस, टेकर और कोच। तो वही सब के कूड़ा भूसा खा के जकर मोरले बाप। तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि गोला शिखर और 5 परगना 5 बछर से कर लो आना कोना। ठीक है, सब जगह बड़ी बोर एक टान हमर भेला दिख दिख जान। दिख दिख जान का मतलब, तो दिख दिख जान का मतलब हो गया कि बहुत परेशानी में, ठीक है, उसका जो मन था पूरा अस्थिर हो गया था, बेचैन हो रहा था, क्योंकि उसको कहीं भी दूल्हा नहीं मिल रहा था। किसको, तो लड़की के बाप को। तो बोला ई कौन कविता टुकड़ा लागे। ठीक है, ईटा है क्या कहाँ का न्याय। तो इस तरह से हमने कुछ इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, ठीक है, आपके साथ चर्चा किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इससे जो भी है इस कविता के माध्यम से और इससे हमारे खोटा भाषा से संबंधित जो भी आपको होंगे इस सारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ इस चैनल में बने रहिएगा, आपको सारे कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, खोटा से संबंधित जितने सारे ग्रामर के भी क्वेश्चन कुछ स्टार्ट होने वाले हैं तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, और इससे कविताओं का जितना जो बाकी है वो भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को हमेशा देखते रहें।